हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे होंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 का लास्ट क्वेश्चन विच इज़ फैक्टराइज। एंड इसके हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, हम वन बाय वन इनको सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया, अगर आपने नहीं देखी तो आप क्विकली उनका एक ओवरव्यू कर लें या डिटेल में वो वीडियोस देख लें जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया है कि ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व हो रहे होंगे। अगर तो आपने वो वीडियोस पहले से देख ली हैं या आपको ऑलरेडी पता है कि मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है या फिर हम कॉमन फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं, तो आप क्विकली ये स्टार्ट कर थोड़ा सा सेक्शन जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं और आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं जहाँ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट में एक क्विक ओवरव्यू दे देते हैं कि मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के क्या हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होती है, हमें इनको फैक्टराइज करने के लिए सेंटर वाली जो टर्म होती है किसी भी इक्वेशन की, जैसे इसके अंदर 7x है, उसको ब्रेक करने के लिए कुछ रूल्स हैं दो। हमने वो लिखे हुए हैं पहले भी कवर किया, लेकिन उसको जल्दी से हम कवर कर लेते हैं दोबारा से। वी नीड टू नंबर्स इफ मल्टीप्लाइड वी गेट द वैल्यू इक्वल्स टू द कांस्टेंट, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट या कांस्टेंट। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, सिंपल उर्दू में मैं समझा देता हूँ। हमें कोई दो इस तरह के नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो उसका रिज़ल्ट इस वैल्यू के इक्वल आए, या इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो उसके इक्वल आए। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है 2 और हमारी सेकंड वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो 2 3 6। तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 6 बने। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल क्या है, हमें दो ऐसे नंबर्स, वो जो दो नंबर्स हमें ये वाला नंबर गेट करने के लिए चाहिए ना, उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम सम या उनका डिफरेंस करें तो उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए हमारी लीनियर टर्म या मिड टर्म जो है इसके साथ जो कांस्टेंट है इसके इक्वल। ठीक है, इसके साथ है 7। तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको हम सम करें, इन्हीं दो सेम नंबर्स को अगर हम सम करें तो उसकी वैल्यू 7 आनी चाहिए। ठीक हो गया, तो 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है। ठीक है, तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और जिनका सम करें एंड सम इक्वल टू 7। ठीक है, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और उन्हीं दो नंबर्स का सम करें तो 7 आए। तो ये इसका सिंपल इसके ग्लोबल रूल है। ठीक है, इसके अलावा हमारा, मैं क्विकली इसको भी जल्दी से रिवाइज करा दूँ। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है। ठीक है, -1 दोनों हमेशा ऐड होते हैं, नंबर क्या आएगा 2 और साइन आएगा माइनस का। -5 + 3 हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे दो नंबर्स, 5 - 3 2 होता है, साइन आता है हमेशा बड़ी वैल्यू का। इसी तरह ये तो बेसिक सबको पता है, 7 - 3 4 होता है, साइन आता है बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इस तरह ले लें 4x - 3 तो हमेशा क्या बनेगा 4 - 3 1, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। इसी तरह +4 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा रिजल्ट आएगा माइनस में, और 4 3 12। तो जल्दी से मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है कि ये क्या हो रहा है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 या 3 सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रही या आपको लग रहा है कि पेस थोड़ी सी तेज़ है तो वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दें, फिर भी नहीं समझ आती तो दोबारा रिपीट पे देखें। उससे ये है कि हम बार बार एक चीज़ को देखते हैं और फिर हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। सही है, आपको समझ नहीं आ रही आप खुद से राइट करें, लिखें, टाइप करें, जो मर्ज़ी करें, और फिर इंशाल्लाह जो है आपको इसके ऊपर बेहतर ग्रिप हो जाएगी और बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक हो गया, तो हमने क्विकली ये रूल्स देख लिए। अब जल्दी से चलते हैं हम अब इसके जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² + 7x + 3। ठीक है, इसकी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो जल्दी से चेक करते हैं जी हमें कौन कौन से नंबर चाहिए। 2 × 3, एक तो नंबर 6 बन गया और दूसरा नंबर क्या है 7। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और जिनको सम करें तो 7 है।
ठीक है, मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, इतने में आप लोग जल्दी से सोच लें कि वो कौन से दो नंबर्स बनेंगे जिनको हम सम करें तो 7 बने और जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 बने। 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस, सोच लिया आपने नंबर, क्या नंबर्स होंगे? हम चेक करते हैं थोड़ा सा। 2 3 इधर 6 होता है, ओके 6 आता है, प्लस 2 और 3 को सम करें तो 5 बनता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? 7 चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 किसके टेबल पे आता है वो, इसके अलावा 6 के अपने टेबल पे आता है। ठीक है, ठीक है, या तो 2 के टेबल पे आता है या 3 के, तो हमने जब 2 और 3 दोनों को दिया तो दोनों कवर हो गए ना, 2 और 3, और इनका मल्टीप्लाई करें तो 6 बन रहा था, लेकिन इनका सम 7 नहीं बन रहा था। तो 6 का आगे 6 किस पे डिवाइड होता है? 6 के ऊपर ही डिवाइड होता है, इसके आगे भी नहीं जा सकते, इसके पीछे भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो 6 1 से 6 होता है। ठीक है, ये तो नंबर बन जाएगा, और 6 में 1 को सम करें तो क्या बनता है? 7। ठीक हो गया, तो ये क्या आ गया? 6x प्लस 1x। ठीक हो गया, ये इसके मिड टर्म ब्रेक कर लिया हमने, 6 और 1 और x एज इट इज़, और ये 3 आ गया। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन आ गया, x प्लस 2 3 6 प्लस 1 x प्लस 3, और जो हमारा ग्लोबल रूल है चेक करने के लिए मिड टर्म ब्रेकिंग सही हुई है कि नहीं, ये वाली वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन क्या है? प्लस 3 एज इट इज़ लिख दिया, और 2x प्लस 1 इसका आंसर। ठीक है, आप जल्दी से चलते हैं, मैं राइट डाउन करता हूँ, इतने में आप लोग जल्दी से देख लें कि इसके अंदर कौन से नंबर चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 15 क्या होता है? 30। कोई ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 30 बने और जिनका सम करें तो 11 बने। ठीक है, 2x स्क्वायर एज इट इज़ ठीक है, नंबर सोच लिया आपने, दोनों किन नंबर्स को सम करें तो 30 आएगा? 6 और 5 को। 6 को मल्टीप्लाई बाई 5 30 होता है, और 6 प्लस 5 करें तो 11 बनता है। 6x प्लस 5x प्लस, इसके बीच में हम एक ये लगा देते हैं ताकि आप लोग समझ लें। ये आप लोगों ने नहीं लिखना, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये रफ वर्क में आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 एज इट इज़ आ गया, 2x कॉमन आ गया, x प्लस 3 प्लस 5 कॉमन, x प्लस 3, ग्लोबल रूल हमारा मीट हो रहा है, दोनों जो हमारे टर्म्स हैं सेम आ रही हैं। ठीक हो गया, x प्लस 3 और 2x प्लस 5, इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्लस का है, बहुत ईजी है। हमें क्या चाहिए जी? दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 4 3 12 बनता है, और इनको सम करें तो 13 बनता है। ठीक हो गया, मैं इसकी इक्वेशन नीचे लिख लूँ, आप लोग इतनी देर सोच लें क्या नंबर होंगे जिनको सम करें तो 13, मल्टीप्लाई करें तो 12। 12 आप देख लें किस किस के टेबल पर डिवाइड होता है। 12 आता है 2 के टेबल पे, 2 6 12, लेकिन दोनों को सम करें तो नहीं बनता। 3 के टेबल पे 3 4 12, दोनों को सम करें 7 बनता है। ठीक है, इसके अलावा 6 के टेबल पे जाता है, 6 2 12, 6 प्लस 2 करें तो क्या बनता है? 8 बनता है, 13 नहीं बना। तो डायरेक्टली 6 के बाद हम 12 पे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा 12 किसी पे भी नहीं डिवाइड होता। तो 12x प्लस 1x करें तो 13 बन जाएगा, और ये 3 एज इट इज़ प्लस 4x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन, कुछ भी नहीं है ना, प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, x प्लस 3 आ गया, और 4x प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट है प्लस का, बिल्कुल आसान, 3 2 6 होता है। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करें तो 5 बने और मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, मल्टीप्लिकेशन से 6 और ऐड करें तो 5। तो आसान सा है, 3 और 2, क्योंकि वो दोनों ही है। 3 + 2 करें 5 आ जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2,
इक्वल 3x कॉमन, x प्लस 1 2 कॉमन, x प्लस 1 दोनों मैच कर रहे हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं x प्लस 1 3x प्लस 2। ठीक हो गया, ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि माइनस का साइन है, तो देखना पड़ेगा कि मिड टर्म ब्रेकिंग के साथ साइंस कौन से आने हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ पहले सॉल्व किया हुआ है, तो आपको बेहतर पता होगा कि कौन से साइन किस तरह से आने हैं, और ये वाला रूल भी हमारा बीच में यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, 3 6 18, मल्टीप्लाई करने से 18 और सम करने से क्या बने 11। ठीक है, ये मैंने शायद पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है ना, तो दोनों मिड टर्म के जो भी हमारे बनेंगे ना, उनके साथ माइनस का साइन आएगा, दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और वो उसके फैक्टर्स क्या हैं वो आप अभी लिख लें, सोच लें जितनी देर में मैं टाइप कर रहा हूँ। 3y², तो इन दोनों का सम करें तो 11 बनेगा। 9 को और 2। ठीक हो गया, 9 प्लस 2 11, साइन माइनस का आएगा, और 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, माइनस माइनस प्लस। ठीक हो गया, 3y कॉमन आ गया इसमें, y -3 और -2 कॉमन ले लिया, y -3। माइनस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेगा। ठीक है, और यह अगर आपने क्विक सोल्यूशन लगाना है, आपको ये बात नहीं समझ आ रही, तो कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, सॉरी या पिछली वीडियो में भी, कि अगर बाहर माइनस आ गया ना, तो अंदर वालों के साइन चेंज कर देने, सिंपल, बगैर कुछ सोचे समझे। तो देखो ये y के साथ पहले माइनस था, अंदर आके प्लस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, और ये साथ प्लस था तो अंदर माइनस। ठीक हो गया, ये दोनों सेम हो गए, y -3 और 3y -2, ये इसका आंसर। ये भी उसी तरह है, माइनस का साइन है इसके साथ, और लास्ट कांस्टेंट के साथ हमारा प्लस का साइन है, तो दोनों वैल्यू माइनस की होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए क्योंकि 2 2 are 4, एंड सम करें ये सब माइनस डिफरेंस करें तो 5 आना चाहिए। ठीक है, मैं लिख लूँ जल्दी से इसको, दोनों के साथ मैंने कहा माइनस का साइन आएगा, +2, तो किन को सम करें तो 5 बनेगा, 4 और 1 को। ठीक है, 4 और 1 को सम करें तो 5 बनेगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, दोनों कंडीशन मीट हो गई। 2y कॉमन आ गया, y -2 -1 कॉमन आ गया, y -2 साइन चेंज हो गया। ठीक है ना, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया, y -2 एंड 2y -1 आंसर। उसी तरह 4 6 24 और 11। ठीक है, ये दो नंबर चाहिए, मैं लिख लूँ 4z², माइनस है यहाँ प्लस है, मीन्स दोनों वैल्यू माइनस में आएंगी, और +6 जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 24 बनेगा, और सम करें तो 11 बनेगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 एंड 3। ओके, 4z कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, z -2 -3 कॉमन आ गया, z -2, तो z -2 और 4z -3। लास्ट क्वेश्चन फुल जो है ये ट्रिकी है, लेकिन घबराना नहीं है। ये आपने सोचा ये किस तरह की क्वेश्चन है, ये किसी तरह की क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ उल्टी लिखी है, इसको पकड़ के सीधा करना है। इसको पकड़ के सीधा कैसे करना है, पहले x² वाली वैल्यू लेकर आनी है, -3x² आ गया। ओके, फिर लीनियर टर्म 7x और फिर +6। ठीक है, तो बन गई हमारी सिंपल इक्वेशन।
जिस तरह से बाकी थी इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, किसी तरह मर्ज़ी आ जाए, आपने बस सीधा करके लिखना है। तो जो हमारा वो क्राइटेरिया वो मीट हो जाएगा, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है जी, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या बना हमारा 18, लेकिन साइन माइनस का होना चाहिए क्योंकि इसके साथ -3 मल्टीप्लाई बाय +6, तो -18 मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए और प्लस करने से क्या आना चाहिए 7, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं -3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और सामने हम प्लस करें तो 7 आए, तो नंबर हमारे बनेंगे 9 और 2, ठीक है। 9x और 2x, ठीक है, +6। अच्छा जी, साइन कौन सा आना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि +7 बनाना है ना, +7, तो 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 बनेगा, और साइन कौन सा आएगा प्लस का, तो +9 के साथ प्लस लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की होगी तो रिज़ल्ट के साथ प्लस आएगा, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है, एक छोटा सा चीज़ ये हुई है कि अगर हम माइनस की वैल्यू इधर कर देंगे ना तो दोनों के अंदर माइनस भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो कोई चीज़ ऐसे लिखी जैसे ये इस तरह लिखा हुआ था, हमने इसको सीधा करके लिख लिया, ठीक है। इस तरह अगर हम -2x को पहले लिख लेंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। हमने क्या किया, -2x को पहले लिख लिया, प्लस 9x प्लस 6, तो रिज़ल्ट फिर भी अभी सेम आएगा। ये इधर क्यों किया कि माइनस की वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेंगे ताकि उसके अंदर माइनस भी कॉमन आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर -x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 3x और +2, साइन चेंज हो गया ना क्योंकि माइनस कॉमन आया हुआ, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 3, और अंदर क्या बचेगा 3x +2, ठीक हो गया, दोनों सेम आ गए। फिर से 3x + 2, 3x + 2, इधर आए हमने लिखा 3x + 2, और यहाँ पे क्या लिखा हमने -x + 3। इसको अगर रीअरेंज करके लिख लिया हम तो इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा क्यों, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 - x, माइनस की वैल्यू को बाद में लिख लें, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह हमने इसके जो थे 8 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्व कर लिए, और इसके अंदर जो हमारी मेन सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो ये रूल्स हैं जो कि आपने हमेशा याद रखने हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग के ये रूल्स हैं, और मल्टीप्लिकेशन के ये रूल्स हैं, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ये रूल्स हैं। ये अगर आपको याद हैं, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी किस्म का, कोई इसको उल्टा करके लिख दे, सीधा करके लिख दे, तो 4.1 एक्सरसाइज के इनके अलावा भी कोई बंदा आपको रैंडम क्वेश्चन भी बनाकर अगर दे दे तो आपने उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें याद रहें, सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है और कोई मिस्टेक नहीं करनी साइंस लगाते हुए आपने, ठीक है। और इसके ये ठीक इस तरह होगा आपकी प्रैक्टिस से, आप बार बार प्रैक्टिस करें, कुछ एग्जांपल्स बनाएं, कुछ खुद ही से क्वेश्चंस बनाएं, और फिर उसको आप जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें।